Assalamu alaikum. My name is Irim Niazi and I am working as an AV therapist in Global Special School. So today our topic is self-esteem. Self-esteem में हम बात करें बेसिकली self-esteem क्या होती है? खुद एतमादी के बहुत सारे इश्यूज़ पाए जाते हैं बच्चों में भी। सेल्फ़ इस्टीम के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। सेल्फ़ इस्टीम के इश्यूज़ में क्या आ जाता है, सब दो तरह की सेल्फ़ इस्टीम होती है, एक हाई सेल्फ़ इस्टीम एंड एक लो सेल्फ़ इस्टीम। हाई सेल्फ़ इस्टीम तो ठीक है कि इंसान का अपने ऊपर एतमाद है कि मैं कर सकता हूँ कुछ, ठीक है, मेरी कोई वर्थ है, मेरी कोई वैल्यूज़ हैं। पर लो सेल्फ़ इस्टीम में क्या हो जाता है, जो बच्चा होता है उसकी अपने ऊपर जो एक सेंस है, एक वर्थ की, वैल्यू की, कॉन्फिडेंस की, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। उसको ये खुद एतमादी होती ही नहीं है कि मेरी कोई वर्थ है। वो यही समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि हम बच्चा ऐसा क्यों समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ आ जाते हैं, जैसे कि नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, उसने क्रिटिसिज्म, अब्यूज़, निगलेक्ट फेस किया, पेरेंट्स की तरफ से फेस किया, या अपने सिबलिंग्स की तरफ से फेस किया, या अपनी फैमिली की तरफ से जो भी हैं गार्डियंस वगैरह, उनकी तरफ से अगर ऐसा कुछ फेस किया है तो फिर बच्चा जो है वो लो सेल्फ इस्टीम की तरफ जा रहा होता है। फिर अगर हम बात करें आगे और कॉजेज़ की, तो पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं कि जो बच्चे का जो होता है पेरेंट्स की वजह से, कि पेरेंट्स उसको उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे, पेरेंट्स ने उनकी बेसिक नीड्स हैं वो नहीं पूरी की, पेरेंट्स ने कोई ये एहसास नहीं दिलाया कि इनकी कोई वर्थ है हमारे आगे, तो बच्चा अपने आप को वर्थलेस समझने लग जाता है। इसके अलावा बुलिंग अगर उसने फेस किया है, मेंटल हेल्थ कुछ उसकी कंडीशंस रही हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी उसने फेस किया है, कोई ट्रॉमा फेस किया है, तो ये वाली सारी चीज़ें, या कोई उसने पास फेलियर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे भी आजकल फेस कर रहे हैं। ट्रॉमा, अब्यूज़, जैसे सेक्शुअल अब्यूज़ हो जाता है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा होता है बच्चों के साथ, तो ये वाली सारी अब्यूज़ या कोई ट्रॉमा उसने अगर ऐसा फेस किया है चाइल्डहुड में ही, तो उसकी वजह से भी लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है। फिर हम इसके आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लो सेल्फ इस्टीम का शिकार। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बच्चा जो है वो करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को मेरी जो लाइफ है वो वर्थलेस है और मैं तो किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बच्चा जो है वो सोचने लग जाता है। इसके अलावा उसको फेलियर का बहुत ज़्यादा डर होता है, और ये डर होता है कि मैं जो भी करूँगा वो गलत ही होगा। शायद उसने कुछ ऐसा फेस किया होता है जिसकी वजह से वो बार बार यही सोच रहा होता है, या उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किसी और के साथ होते हुए देखा है, तो वो एक डर उसके अंदर बैठ जाता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस का वो शिकार हो जाता है, और वो नए रिस्क नहीं लेता, ठीक है। वो अपनी लाइफ में न्यू कुछ करने के लिए नहीं सोचता, बल्कि वो यही डरता रहता है कि मैं जो भी करूँगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें उसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। वो अपने फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा होता, उसके गोल्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, और फिज़िकल सिम्टम्स वो क्या फेस कर रहा होता है, हेडेक उसको होता है, या स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से स्टमक इश्यूज़ और हेडेक जो है वो साथ साथ चल रहा होता है। और इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास CBT सबसे पहले आ जाती है, जिसमें कॉग्निशन बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है। CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कॉग्निशन के ऊपर भी काम किया जा रहा होता है, बिहेवियर के भी ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, वो सोशलाइज नहीं हो पा रहा, तो ये एक बिहेवियर बन गया। उसका कॉग्निशन क्या है, उसकी सोच जो है वो नेगेटिव हो गई कि आई एम वर्थलेस, आई हैव नो वैल्यूज़, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर वो CBT जो है बेसिकली वर्क कर रही होती है। फिर इसके अलावा हमारी फैमिली थेरेपीज़ दी जाती हैं, ग्रुप थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिसके अंदर बच्चे को सोशलाइज़ करने की कोशिश की जा रही होती है, ताकि वो नई नई सोशल स्किल्स को सीखे, वो लोगों से कनेक्ट हो, उनके एक्सपीरियंसेस को देखे कि उन्होंने किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ। इसके अलावा माइंडफुलनेस और इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जा रही होती हैं कि उनको अगर स्ट्रेस फील हो तो उनको किस तरह की अपने साथ टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। थेरेपीज़ को जिस तरह की क्रिएटिव सिखाई जाती हैं, लाइक आर्ट, म्यूज़िक थेरेपीज़ वगैरह, ताकि वो अपने इमोशंस को, बेसिकली आर्ट में क्या होता है कि बच्चा अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, म्यूज़िक थेरेपीज़ इस तरह, ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। और कुछ उसकी वो सक्सेस एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो बता के उनके सेल्फ इस्टीम को बिल्ड किया जा रहा होता है। पेरेंट्स ट्रेनिंग दी जा रही होती है, और स्कूल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि स्कूल के जो बच्चा जो है वो एकेडमिक कोई प्रॉब्लम अगर चैलेंजेस पे फेस कर रहा है, तो स्कूल जो है वो उसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो भी उनके साथ इतना कोऑपरेट करें कि बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बूस्ट हो सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।